जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हमेशा मेरा बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे कि कब मैं वीडियोस व्लॉग लेकर आऊं। तो साथियों, इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और मैं आप सबके लिए उपस्थित हूं। आज 3 नवंबर 2025 का एक खूबसूरत अपडेट के साथ साथ ताज़ा नज़ारे आप लोग देख सकते हैं त्रिकुटा पर्वत के। माँ वैष्णो देवी यात्रा के ताज़ा अपडेट इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और साथ साथ में आपके द्वारा जो भी सवाल छोटे मोटे पूछे जाते हैं मुझे, तो हालांकि कोशिश रहती है कि आपके सवाल जो है बड़ी पैनी नज़र के साथ में पढ़ता हूं और कहीं ना कहीं उन सवालों के उत्तर भी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो बहरहाल आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जो दिन की शुरुआत है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर कीजिए और साथ साथ में अपने शहर अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखें। एज ए कम्युनिटी मुझे भी पता चले कि मेरे दोस्त और मेरी ये वीडियो किन राज्यों तक पहुंच चुकी है। तो चलिए आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज सामने नज़ारा देख सकते हैं त्रिकुटा पर्वत के साथ साथ अर्धकुंवारी मंदिर का ये खूबसूरत नज़ारा है। सुबह सुबह का धूप की बात करूं, मौसम की बात करूं तो शानदार धूप जो है इस समय लग चुकी है नगर कटरा के साथ साथ त्रिकुटा पर्वत में। और ये मौसम पिछले लगभग 20-25 दिन का जो मिजाज है बिल्कुल इसी तरह है। किसी भी प्रकार की कोई बारिश की अभी संभावना नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में। और जैसा ही साथियों कोई नया ताज़ा अपडेट आएगा मौसम को लेकर तो आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। मेरी कोशिश भी यही रहेगी और पिछले कई दिनों से यात्रा का अपडेट, मौसम का अपडेट आप लोगों को मैं हमेशा देता ही आ रहा हूं। अपने फेसबुक परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं अलग अलग राज्यों से। यात्रा की बात करूं वर्तमान में तो साथियों यात्रा का आंकड़ा बहुत कम है। लगभग 10,000 12,000 के करीब ही श्रद्धालु वर्तमान में नगर कटरा पहुंच रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि साथियों बहुत सारी जो ट्रेनें हैं लॉन्ग रूट वाली वो रद्द हो चुकी हैं और इस वजह से भी जो यात्रा का आंकड़ा है कटरा में कम देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, माता का जब जिसको बुलावा आया तो उसने भाई आना ही आना है दरबार में, चाहे वो बस से आएगा, चाहे वो अपनी गाड़ी से आएगा, चाहे वो शेयरिंग ट्रांसपोर्ट से आएगा, लेकिन वो वक्त पहुंच ही जाएगा माता रानी के दरबार। लेकिन जो एक प्राइमरी सोर्स रहता है हर इंसान का बजट को देखते हुए, क्योंकि हर किसी के पास अपनी गाड़ियां अफोर्ड करने के लिए बजट नहीं होता है, ऐसे में जो है ट्रेन का सारा हम लोग जो है यातायात यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप सबको बता दूं कि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं रद्द हो चुकी हैं हमारे कटरा तक आने वाली, जम्मू तक आने वाली, या फिर मैं बात करूं बहुत सारी ट्रेनें ऐसी भी हैं जो जलंधर तक ही आ रही हैं या फिर अमृतसर तक ही आ रही हैं या फिरोजपुर कैंट तक ही पहुँच पा रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं साथियों यात्रा में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को वर्तमान में मिल रही है। इसके साथ साथ बात करूं हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोप वे या फिर अपने घोड़ा पिट्ठू पालकी, फिलहाल ये सुविधाएं जो है श्रद्धालुओं को आसानी के साथ उपलब्ध हो रही हैं। और अगर आप लोग भी इस समय आ रहे हैं क्योंकि यात्रा का आंकड़ा कम है तो दर्शन बड़ी आसानी के साथ हो रहे हैं। अब आप लोगों का बहुत सारा मतलब कि कमेंट बॉक्स में भी सवाल होते हैं कि इस समय सर्दी है या मौसम कैसा है, गर्म कपड़े ले आने की ज़रूरत है या नहीं। तो आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, गर्म कपड़े आप ले कर ही आइए, क्योंकि यात्रा अगर आप रात को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगी। सुबह का समय है, आप यकीन मानोगे मैंने भी जैकेट पहनी हुई है और जैकेट पहनने का मकसद यही एक है कि सुबह शाम जो है हल्की ठंड का एहसास होता है। दोपहर के समय भले ही आप गर्म कपड़े ना पहनिए, मगर सुबह शाम अगर आप यात्रा कर रहे हैं या नाइट यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत वर्तमान में महसूस होगी। तो ये हो गया अपडेट यात्रा का, मौसम का। हाँ, एक बार और कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल डिटेल कमेंट बॉक्स में मत डालिए, जैसा कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बहुत सारे लोग जो है मैं देखता हूँ कि कल भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनल मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डाला था। ऐसे में क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारा साइबर क्राइम भी हो रहा है, तो उसकी कोई भी मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लूँगा, बट फिर भी
मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं इसी कारोबार बना लिया है साइबर क्राइम का। तो जब भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का भी ये ख्याल रहता है कि कोई जानकारी पूछनी है। हालांकि मैं देता ज़रूर हूँ, व्हाट्सएप पे भी देता हूँ, फेसबुक पे भी वीडियो, यूट्यूब पे भी मेरी वीडियो होती है, इंस्टाग्राम पर भी होती हैं। लेकिन हाउएवर फिर भी कोई ऐसा मन में सवाल हो जो आपका मन में रहता है, तो वो आप में से बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि यार सोमनाथ शर्मा जी के साथ कैसे बात करें। तो 2 माध्यम है मेरे से बात करने के लिए। हालांकि एक माध्यम आप लोग डायरेक्टली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जो कि सुबह 10 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मैं हमेशा, मेरा बाई प्रोफेशन आपको पता ही है कि मैं जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का एक अप्रूव टूरिस्ट गाइड हूँ, तो काम ही मेरा गाइड करने का है। मगर फिर भी अगर आप लोगों को मैं फ्री में भी इंफॉर्मेशन जो है, जानकारियाँ हमेशा वीडियो में देता ही रहता हूँ। तो 2 माध्यम है कि आप लोग मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक सही तरीके से। एक तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्प्ले पे चल रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, कॉल वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि इतना समय मेरे पास होता नहीं है कि मैं एक एक की कॉल उठाऊं। और कोई भी जानकारी है, कोई भी सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं। और सबसे जो दूसरा तरीका है, जो कि एक डेडिकेट टीम मेरी है, ईमेल पर somnath.tourguidejk@gmail.com। ये 2 ऐसे तरीके हैं जिससे आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई इंक्वायरीज रहती है, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं आपको 5 स्टार या सब सुविधाएं दूंगा, बट हाँ, कम से कम अगर जम्मू आप आ रहे हैं या रेलवे स्टेशन कटरा आ रहे हैं, उधमपुर आ रहे हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट आ रहे हैं, जम्मू एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, टैक्सी ट्रांसपोर्ट हो गया, कटरा में होटल, चाहे गेस्ट हाउस हो, किसी भी प्रकार का जो भी आपका बजट हो, तो आप लोग मुझसे बात करके ही अपनी बुकिंग की जानकारी पूरा कंप्लीट गाइड करके ही आपकी जो है बुकिंग की जाएगी। बस ये प्राथमिक सुविधाएं वो देने का प्रयास करता हूँ। यात्रा के बाद अगर आपका मन करे शिवकोड़ी जाने का, या फिर यहाँ से आपका मन करे कहीं अमृतसर जाने का, या फिर हिमाचल प्रदेश का टूर, तो इन जगहों पर जो है प्राथमिक सुविधाएं जैसे होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद अगर आप लोग देखो, अब ट्रेनें कैंसिल हैं, दिल्ली से कटरा आना है, मान लो कि आपकी ट्रेन दिल्ली तक है, तो दिल्ली से कटरा आने के लिए बस टिकट का भी अरेंजमेंट जो है वो आप लोग, मेरे डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है व्हाट्सअप, याद रखिए व्हाट्सअप, पहले सेव कर लीजिए नंबर, फिर मेरे को अपनी इंक्वायरीज लिखित रूप में भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका व्हाट्सअप मैसेज पढ़ के आपको रिप्लाई तुरंत देने का। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी, जय मां वैष्णो देवी।